हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों हो गए हैं हम लोगों को एक वीडियो डाले हुए। तो अभी क्या है कि हमारी लास्ट वीडियो किस पे थी। लास्ट हमारा जो हम लोगों ने लास्ट अभी हमारी सीरीज़ क्या ख़त्म हुई है। लास्ट हमारी सीरीज़ आई थिंक जावा 8 वगैरह हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जावा 8 हमारी लास्ट सीरीज़ थी। ठीक है, तो आई होप जावा 8 की सीरीज़ जो है पसंद आई है। तो यार अभी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, ये बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो उसका ये ट्रेलर था, तो आई होप ये लोगों ने देखा होगा, समझ में आया होगा कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है सिस्टम डिज़ाइन की। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग एक सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक रहेगी सिस्टम डिज़ाइन ये। इसमें मतलब कोई LLD HLD इस तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे। लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन जो लोग आप सुनते हो उस तरीके के कॉन्सेप्ट अभी नहीं रहेंगे। ये एक बिल्कुल बेसिक सीरीज़ होने वाली है। मतलब इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं जो एक हर बंदे को पता होना चाहिए LLD या फिर HLD पढ़ने से पहले। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हम जो है आज देखने वाले हैं। और देखो ये एक डॉक्यूमेंट है यार, इसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और इसमें यार अभी देखो 2 टॉपिक्स खाली डाले हुए हैं। एक है सिस्टम डिज़ाइन जो हम लोग आज देखने वाले हैं, और एक इसके बाद पढ़ेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तुम लोग इसी लिंक को फॉलो करना, इसी में नोट्स ऐड करते जाएंगे। अभी नीचे के नोट्स देखो ऐड कर दिए हैं ये जो आज पढ़ने वाले हैं, और इसी में आगे नोट्स और ऐड करते जाएंगे। इसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। तो यार देखो सिस्टम डिज़ाइन, तुम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं सबसे पहले तो उसकी नीड ज़रूर जानते हैं कि उसकी नीड क्या होती है, मतलब उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन है क्या। उसके बाद व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। सिस्टम डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, इंटरफेसेस एंड डेटा फॉर अ सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। अब यार देखो इतने बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं जो लोगों के अपने अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारी सर्विसेज देखते हो तुम। तो जब भी वो लोग कोई भी सर्विस को बनाने जाते हैं तो ये नहीं कि सीधा वो कोडिंग करने बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है। अब मान लो कोई कार रेंटल सिस्टम तुम बनाना चाहते हो। ठीक है, तुम क्या बनाना चाहते हो, कोई एक कार रेंटल सिस्टम बनाना चाहते हो। ठीक है, कार रेंटल ये तुम्हारा एक सिस्टम है, कार रेंटल सिस्टम ये तुम बनाना चाहते हो। अब यार ये नहीं होता है कि तुम सीधा जो है डे 1 से जा करके तुमने डेवलपर्स को हायर किया, तुमने कंपनी खड़ी करी और सीधा तुम कोडिंग करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, सबसे पहले भाई इसके देखो अगर लोगों ने SDLC पढ़ा होगा, SDLC लाइफ साइकिल होती है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं। अगर बीटेक से हो, BCA से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो एक SDLC लाइफ साइकिल होती है। तो कभी भी जैसे मान लो हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कार रेंटल सिस्टम हमारा क्या है, ये एक प्रोडक्ट है। ये हम लोग एक प्रोडक्ट बनाएंगे कि जिसमें हमारी तरह तरह की कार्स होंगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, तरह तरह की कार्स हैं ये। ठीक है, ये कार्स को हम लोग रेंट पे लोगों को देंगे। ये हमारा एक सिस्टम है, ये एक हमारा प्रोडक्ट है, या फिर कह लो हमारी कंपनी है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले SDLC के कुछ फेजेस होते हैं। वो फेजेस कौन से होते हैं, तो पहला फेज़ होता है तुम्हारा जो होता है, पहला फेज़ तुम्हारा क्या होता है, SDLC की लाइफ साइकिल होती है बेसिकली। तो जैसे भी तुम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, मतलब मान प्रोजेक्ट नहीं, मतलब ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट है। तुम ये प्रोडक्ट जब ये बनाने जा रहे हो तो तुम्हें SDLC लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। तो SDLC लाइफ साइकिल क्या होती है, SDLC लाइफ साइकिल ये होती है, सबसे पहले SDLC लाइफ साइकिल कहती है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहले होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है काम, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है कि तुम जो बनाना चाहते हो। ठीक है, तुम जो बनाना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तुम रिक्वायरमेंट्स लेके आओ कि भाई हमें इतनी कार चाहिए पड़ेंगी, इतने हमारी एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें।
तो सबसे पहले तुम्हारी चीज़ क्या होती है, चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम्हारी चीज़ क्या होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर तुम्हारा क्या क्या आता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास कार्स होनी चाहिए, ये तुम्हारी एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तुम्हारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद तुम्हारी सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे पास एक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, स्पेस फॉर कंपनी, स्पेस फॉर कंपनी, कंपनी खोलने के लिए एक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारे पास ड्राइवर्स होने चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारे पास कार हो गई, तुम्हारे पास स्पेस फॉर कंपनी हो गई, तुम्हारे पास ड्राइवर्स हो गए। अब लोगों को तुम बताओगे कैसे, मतलब लोग तुम्हारी गाड़ी को किस तरीके से बुक करेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो देखो यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो कौन सी चीज़ें थी, नॉन सिस्टम वाली चीज़ें थी। हम लोग इसको कह सकते हैं, एक टर्म दे सकते हैं अपनी तरफ से, नॉन सिस्टम, मतलब ये कोई सिस्टम नहीं है, मतलब ये क्या है, ये सारी एक वो है, मतलब जिसके द्वारा तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी सर्विस चलेंगी। अब लेकिन लोग तुम तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, एक सिस्टम चाहिए पड़ेगा, मतलब एक वेबसाइट चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तुमको क्या चाहिए पड़ेगी, वेबसाइट या फिर ऐप चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा चीज़ें क्या हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हो गई। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज आता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज आता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज क्या होता है भाई, तुम्हारी चलो यहाँ पर कार डन हो गई, स्पेस फॉर कंपनी डन हो गई, ड्राइवर्स तुम्हारे डन हो गए और तुम्हारी वेबसाइट डन हो गई। अब ये जो रिक्वायरमेंट तुमने गैदर करी है इसको तुम यहाँ पर एनालाइज करोगे, ठीक है, या जो तुमने रिक्वायरमेंट गैदर करी है उसको तुम एनालाइज करोगे। क्या करोगे, एनालाइज द अबव रिक्वायरमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कार चाहिए पड़ेंगी तो तुम्हें कितनी कार चाहिए पड़ेंगी, स्पेस चाहिए पड़ेगी तो कितनी चाहिए पड़ेगी, ड्राइवर्स चाहिए पड़ेंगे तो कितने, वेबसाइट चाहिए पड़ेगी तो वेबसाइट को कितना बड़ा बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास यही पर टर्म आता है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट दैट गाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज। The goal is to create a well organized and efficient structure that meets the intended purpose while considering factors like scalability, maintainability, performance। तो देखो अब तुम्हारी वेबसाइट जो है वो तुम्हारा एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है तुम्हारे बिजनेस का, ठीक है। तुम्हारी वेबसाइट अगर डाउन हो जाएगी, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी तो तुम्हारा सिस्टम जो है पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए पड़ेगी, एक वेबसाइट चाहिए पड़ेगी, ठीक है, सबसे पहले तुमको एक वेबसाइट चाहिए पड़ेगी। अब उस वेबसाइट में तुमको कितने डेटाबेस स्टोर करने हैं तुम्हें उसकी नॉलेज चाहिए, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। उस वेबसाइट के कितने सर्वर होने चाहिए तुम्हें इसकी एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है कि तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको तुम गैदर करके किस तरीके से एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लेके आते हो। सिस्टम डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, इंटरफेसेस एंड डेटा फॉर अ सिस्टम टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स। तो सिस्टम डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी तुम्हारी चीज़ें कुछ तुम्हें करवाना होता है या मतलब अचीव करना होता है, उसको तुम्हें क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, उसकी कितनी सर्विसेज होंगी, ठीक है, उसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, मतलब डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, इंटरफेसेस एंड डेटा फॉर अ सिस्टम टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स। ये होता है तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको तुम्हें एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में बनाना होता है। मतलब यूज़र, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है कि तुमको एक कार रेंटल सिस्टम बनाना है, तो कार रेंटल सिस्टम बनाने के लिए तुमको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, द गोल इज़ टू क्रिएट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब हो गया। अब वाई लर्न सिस्टम डिज़ाइन इन एनी डेवलपमेंट प्रोसेस, बी इट सॉफ्टवेयर और एनी other tech, the most important stage is design. Without implementing the design you cannot jump to the implementation। ये देखो वही बात हम कर रहे हैं, ये तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। SDLC को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल,
ठीक है। मतलब सबसे पहला फेज़ जो होता है वो यहाँ पर ये होता है, प्लानिंग फेज़ होता है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है, उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट, फिर मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई। उसके बाद रिक्वायरमेंट को एनालिसिस हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस के बाद क्या होता है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस के बाद तुम्हारा यहाँ पर इसके बाद फेज़ आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन, तो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज तुम्हारा ये एक कार रेंटल सिस्टम है। ठीक है, तो तुम्हें किस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन करना है कि यहाँ पर मान लो एक तुम्हारा एक यूज़र है। यूज़र सबसे पहले नंबर वन क्या करेगा परफॉर्म, सबसे पहले वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, सबसे पहले यूज़र एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद यूज़र एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मान लो साइन इन का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यूज़र एक चीज़ें परफॉर्म करेगा, सबसे पहले वो अपनी लोकेशन को डालेगा कि उसको किस लोकेशन में कार चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूज़र क्या करेगा, लोकेशन डालेगा कि उसको किस लोकेशन में कार चाहिए। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, यूज़र बुक करेगा कार को। ठीक है, यूज़र क्या है, कार को तुम्हारी बुक करेगा। ठीक है, इसमें बुक करते टाइम साथ साथ में यूज़र और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन पास करेगा कि विच कार, ठीक है, कौन सी कार उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूज़र को बताना होगा कि कितने दिन के लिए उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूज़र की कुछ कॉमन डिटेल्स भी उसको देनी पड़ेंगी। ठीक है, यूज़र की कुछ कॉमन डिटेल्स। अब वो कॉमन डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं, वो कॉमन डिटेल्स मान लो नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका आधार हो सकता है। ठीक है, उसका डीएल हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी सारी सिस्टम कार रेंटल सिस्टम होगा। तो सबसे पहले यूज़र ने जब रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये इसकी डिटेल जो है एक डेटाबेस में जाके ऐसे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर जब यूज़र साइन इन करेगा तो सबसे पहले चेक होगा कि डेटाबेस में वो यूज़र अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो यहाँ से भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करो जा करके वापस। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तब उसके बाद यूज़र साइन इन करने आएगा। अब जब यूज़र साइन इन करने आ जाएगा उसके बाद यूज़र जो है कार बुक करने के लिए अपनी लोकेशन सेट करेगा। लोकेशन सेट करने के लिए तुम्हारी जो है उसके बाद लोकेशन सेट करने के बाद यूज़र अपनी जो है कार सेलेक्ट करेगा। तो मतलब समझ रहे हो कितना इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसी तरीके से पहले एक रफ पेन पेपर का यूज़ करके या फिर कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ करके सिस्टम को डिज़ाइन करा जाता है पहले। समझ रहे हो कि मतलब तुम्हारे जो है यहाँ पर कितने सारे तुम्हारे डेटाबेस लगने वाले हैं। ठीक है, कितने सारे तुम्हारे सर्वर लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखो मेंशन किया हुआ है सम कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइनिंग। तो तुम्हारे कितने सर्वर लगने वाले हैं, कितने डेटाबेस लगने वाले हैं। ठीक है, कितनी तुम्हारी कैशेज लगने वाली हैं। अब कैशे वगैरह क्या होता है ये सब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कितनी तुम्हारे लोड बैलेंसर लगने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और तुम उसकी स्केलिंग कैसे करोगे अपनी एप्लीकेशन की, मतलब एप्लीकेशन को बढ़ाओगे कैसे। ठीक है, मान लो अब ये तुम्हारी एप्लीकेशन ये बनी हुई है। अब ये एप्लीकेशन के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख लोगों का। ठीक है, लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो केपेबल है खाली 90,000 ट्रैफिक तक संभालने के लिए। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को तुम कैसे स्केल करोगे, मतलब इसके कई सारे तुम्हें जो है इसके कई सारे सर्वर इस एप्लीकेशन को कई सारे सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है तुम्हारी स्केलिंग वगैरह हो गई, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, उसमें तमाम चीज़ें फिर आ जाती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये आज की वीडियो से ये समझ में आया होगा कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। अब एक बार जल्दी से हम लोग क्विकली जो है हम लोग एक बार रिवीजन मार लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है कि तुम्हारी कोई भी एक रिक्वायरमेंट को, ठीक है, उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसकी क्या मॉड्यूल्स होंगे। इस सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसको डिज़ाइन करना, ठीक है, विदाउट जंपिंग डायरेक्टली इनटू द कोडिंग पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, इसकी नीड क्या होती है, इसकी नीड ये होती है कि विदाउट एक्चुअली जंपिंग इनटू द कोडिंग पार्ट यू जस्ट हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड द ऑब्जर्वेशन of exactly what you are going to code।
समझे? मतलब कि तुम एग्जैक्टली क्या कोड करने जा रहे हो उसके पहले तुमको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई तुमको ये रिक्वायरमेंट है, ये फंक्शनैलिटी तुम्हें बनानी है, इस तरीके से वो फंक्शनैलिटी का फ्लो होगा कि पहले हम लॉगिन कराएंगे, पहले हम साइन इन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद यूज़र कौन से पेज पे पहुंचेगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन में कितने सर्वर लगेंगे, कितने तुम्हारी कैशेज़ लगेंगी, कैसे कैसे तुम्हें होस्ट करना है, क्या करना है, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, इस चीज़ को एक पेन एंड पेपर के फॉर्म में पहले डिज़ाइन कर लेना, इसको बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन, या फिर किसी भी टूल में डिज़ाइन करना। पेन पेपर में तो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं करेगा, किसी भी ऑनलाइन टूल में जाकर डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन। और इससे एक आसानी ये हो जाती है कि तुम्हें ये पता होता है कि जो भी तुमने डिज़ाइन बनाया है वो कितना एफिशिएंट है, मतलब वो कितना ट्रैफिक संभाल सकता है। तुमने मान लो डिज़ाइन बनाया है, वो ट्रैफिक संभाल सकता है 1 लाख लोगों तक का, तो तुम्हें पता है कि वो 1 लाख ट्रैफिक को संभाल सकता है। अब मान लो तुम डायरेक्टली कोडिंग में जंप कर दिया सीधा, तुमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, तो तुम्हें एंड ऑफ द डे जब तुम्हारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तुम्हें ये पता ही नहीं रहेगा कि वो ट्रैफिक कितना संभाल सकता है। अगर तुम्हें ये पहले से पता रहेगा तो तुम तैयार रहोगे अपने प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि वाई लर्न सिस्टम डिज़ाइन। In any development process or in any software tech industry, the most important stage is design. Without the designing phase, you cannot jump into the implementation. वही चीज़ हमने जो बोला, the same is the case with the system as well. System design not only is a vital step in the development of the system but also provides the backbone to handle exceptional scenarios. अब ये देखो वही है जो हमने बोला, exceptional scenarios का मतलब अगर तुम सिस्टम पहले से बना के डिज़ाइन कर लोगे तो तुम्हें उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना एफिशिएंट है। तो कभी भी तुम्हारा सिस्टम मान लो फटने वाला होगा, या उसका फटने वाला होगा, मतलब ये टर्म होता है जो कोडिंग इंडस्ट्री में, अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि कोड फट गया या सिस्टम फट गया, जो भी है। तो इससे तुमको क्या है कि पहले से पता रहेगा कि तुम्हारा सिस्टम जो है कितना केपेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम नेक्स्ट प्लान्स जो है अपने प्लान कर पाओगे, नेक्स्ट तुम्हारे स्टेप्स जो है उसको तुम प्लान कर पाओगे, ठीक है। और ये कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम डिज़ाइन में, जैसे कि तुम्हारा एक सर्वर हो गया, एक डेटाबेस हो गया, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अगर तुम एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाने जा रहे हो तो तुम्हें सर्वर चाहिए पड़ेगा, डेटाबेस तुम्हें चाहिए पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जो सिस्टम डिज़ाइन में काम आती हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। और देखो यार, ये सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना अगर सही में सीखना चाहते हो और इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करके बताते रहा करो, थोड़ा मोटिवेशन बनता है, नहीं तो यार फिर ऐसे मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, ठीक है। फिर ऐसे ही वीडियोस जो अगर जल्दी जल्दी चाहिए सिस्टम डिज़ाइन की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया जरूर करो, अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी सीधा बोला करो, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। शुभम निगम साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे।